हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को आ गए हम फिर से अपनी कंप्यूटर की क्लास में। तो कंप्यूटर में हमने कल पढ़ा था, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। तो कल हमने हमारा चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने कल कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के बारे में जाना, सीपीयू इन सब के बारे में, कैबिनेट वगैरह, इन सिस्टम यूनिट, इन सब के बारे में जाना। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली है वो जा करके सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास ले लें, ठीक है, और फिर मतलब इस क्लास को देखने आए, क्योंकि अगर आपने पहली देखी है तो आपको फिर तो आगे की तब समझ में आएगी ना, ठीक है। तो वैसे उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सबने समझी होगी फर्स्ट और अच्छी लगी होगी आपको, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं सेकंड क्लास में। तो सेकंड क्लास में अब हम पढ़ेंगे। तो कल जब हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था बस का, ठीक है ना। डाटा हमारा ट्रेवल करता है बस में, ठीक है, बस में ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो बस क्या मतलब, कॉपर ट्रैक्स और ट्रेल्स ये मैंने कहा था, और ये वायर, ठीक है, बस इन फॉर्म में होती है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसके बारे में गूगल पे सर्च करना, देखना कि क्या होते हैं, कॉपर ट्रैक्स क्या होते हैं, ट्रेल्स क्या होते हैं ना, वायर होती है क्या होते हैं, है ना, किस में डाटा ट्रेवल करता है। मैंने कल कहा था आपसे, अगर आप लोगों ने देखा तो अच्छी बात है, और नहीं देखा तो आप देख लें, ठीक है, तो देख लेना। ओके, अब चलो हम चलते हैं आगे। तो जब डाटा ट्रेवल करते हैं, फिर हमने पढ़ा था उसके बाद कि जैसे डाटा की बात आ जाए, डाटा जिसको हिंदी में डाटा कहते हैं, ठीक है, मैं डाटा ही कहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं डाटा ही बोल रहा हूँ। जो डाटा होता है, यानी जो डाटा होता है, ये किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है, कल हमने पढ़ा था, है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है, और जब भी इलेक्ट्रिकल की बात हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की, मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं खुद उसकी वही पढ़ाई करी है मैंने। तो इलेक्ट्रिकल की जब भी बात हो जाए, ठीक है, तो यानी कि जब भी इलेक्ट्रिकल की बात होगी तो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिकल की बात होगी तो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। और देखो, वोल्टेज, अगर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आ गया तो यानी फ्लक्चुएशन तो पक्का है। अगर वोल्टेज आती है ना तो फ्लक्चुएशन जरूर होता है, ठीक है, हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है, ठीक है, वोल्टेज होगी तो फ्लक्चुएशन होगा, हाई लो, ठीक है, ये दोनों रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो हाई लो आते हैं ना, इन्हीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। यहीं से हाई को हम बोल देते हैं 1 और लो को हम बोल देते हैं 0, ठीक है। अब देखो, ये जो 1010 आया है ना, ये आपका यहीं से स्टार्ट होती है आपकी मशीन लैंग्वेज, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो 1 और 0 है ना, ये 1 और 0, इनको बोल दिया जाता है बाइनरी डिजिट। क्या बोल दिया जाता है? बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइनरी डिजिट फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में बिट भी बोला जाता है, आप लोगों ने सबने सुना होगा बिट, ठीक है। अब ये जो बाइनरी डिजिट है ना, इन्हीं से, पता है, यही इसको बोल दिया गया है मशीन लैंग्वेज। यहीं से एक पूरी मशीन लैंग्वेज बन गई है। और जो लैंग्वेज है वो तो बाद की बात है, जावा ये वो सब जितनी भी लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये देखो, जो 1 और 0 का कॉन्सेप्ट है ना, यही जो हमारा सीपीयू होता है ना, वो बस यही समझता है, 1 0 1 0 1 0 1 0, पूरा डाटे को इसी में प्रोसेस करता है वो, ठीक है, वो यही समझता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। यहीं से हमारी मशीन लैंग्वेज स्टार्ट होती है, ठीक है, यहीं से हमारी मशीन लैंग्वेज स्टार्ट हुई, ठीक है, स्टार्ट मशीन लैंग्वेज, ठीक है, नोट कर लिया करो, सॉरी, लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, ओके, ये आया आपका, है ना। अब हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, है ना। मशीन लैंग्वेज यहीं से स्टार्ट होती है, और हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सीपीयू में यही बाइनरी डिजिट का ही सारा काम है, मतलब 1 0 1 0, इन सब के बारे में अभी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, अभी जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्ट आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा बताना था, अभी तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना, पर ज़्यादा बताऊंगा, सब बताऊंगा, अभी आने वाली क्लासों में सब पढ़ाएंगे, ठीक है, चिंता ना करें आप। और अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के माइंड में जो घूमते हैं, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आपके माइंड में, हो सकता है पेपर में आ जाए, एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि हाँ, ये देखो, जो बाइनरी डिजिट थी ना, ये जो हमारी बाइनरी डिजिट है ना, 0 1, ये वाली जो थी, इस बाइनरी डिजिट से ही हमारी मशीन लैंग्वेज बनी है, और मशीन लैंग्वेज बनी है यहीं से हमारा डिजिटल
डिजिटल का कॉन्सेप्ट आता है, डिजिटल कंप्यूटर। आजकल सब कुछ डिजिटल ही है ना, हमारे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन है ना, स्मार्टफोन जो है ये भी डिजिटल है। हम जो डेस्कटॉप या यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी कंप्यूटर है ना, पीसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो सब हमारा डिजिटल है, डिजिटल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो डिजिटल है, आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ क्वेश्चन उमड़ते होंगे, आते होंगे कि अच्छा ये है, सबसे पहला डिजिटल की शुरुआत कैसे हुई होगी, पहला क्या कौन होगा, पहला ये पहला वो, इस तरीके का आपको बहुत दिमाग में आता होगा ना। तो फिर चलो अब हम मतलब इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है, नोट करते चलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, किसने बनाया, ठीक है, कब बनाया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे दिमागों में घूमते होंगे। तो देखो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। कौन सा? ENIAC, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। ENIAC, ठीक है, ये हमारा बनाया है, हम बताएंगे, ठीक है, किस किसने बनाया है, ठीक है। तो अब मैं इसकी फुल फॉर्म लिखता हूँ। ENIAC की फुल फॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, यहाँ पे आ नहीं पा रहा पूरा वर्ड, ठीक है, इंटीग्रेटर लिख दिया है। एंड अब ये जो सी है, कुछ बुक्स में इसको लिखा हुआ है कैलकुलेटर, लेकिन कैलकुलेटर नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर होता है, ठीक है। कुछ बुक्स में दे रखा है कैलकुलेटर, लेकिन कैलकुलेटर गलत है, कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर होती है असली, ठीक है। तो क्या है फुल फॉर्म इसकी, है ना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में मतलब उस तरह लिख दिया है ना, लेकिन ये वैसे कैपिटल में ही लिखना। तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आया समझ? ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आया समझ में, ठीक है। अब देखो ये 1946 में आया, ठीक है, 1946 में आए, ठीक है। किन्होंने बनाया इनको, ठीक है, इसको बनाया जॉन, ठीक है, जॉन मॉचले एंड प्रेस्पर एकार्ट, ठीक है, प्रेस्पर एकार्ट, इन्होंने बनाया। किसने बनाया? जॉन मॉचले एंड प्रेस्पर एकार्ट, ठीक है, इन लोगों का योगदान रहा, ये लाइफ फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। आया समझ में? नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर पता है? अच्छा देखो, ये हम बोल रहे हैं ये था फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन एक बात बताऊं, बहुत समय पहले भी मतलब लोग, आपने सुना होगा एबेकस, सुना है एबेकस? एबेकस का इस्तेमाल करते थे बहुत समय पहले, ठीक है, बहुत समय पहले एबेकस का इस्तेमाल होता था, है ना, कैलकुलेट करने के लिए, है ना। उससे पहले भी मतलब एक साक्ष्य मिलता है किसी चीज़ का, मुझे थोड़ा नाम उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब बहुत समय पहले उसका भी इस्तेमाल करा जाता था कैलकुलेट के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। और एबेकस का इस्तेमाल करा गया है कुछ सालों पहले, है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उनको नहीं मानते हैं, हम इनको ही मानते हैं। लेकिन मतलब बहुत पहले भी यहाँ तक कि यानी इन चीज़ों का, इन पे काम चल रहा था, ठीक है, बहुत साल पहले भी मतलब इनके बारे में लोग जाना करते थे। अच्छा देखो, ठीक है, आपने वो तो पढ़ लिया, ठीक है। अब आप क्या पढ़ोगे? अब देखो आपके दिमाग में अब आता होगा कि फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी, कंप्यूटर बनाने वाली फर्स्ट कंपनी कौन सी थी। फर्स्ट कंप्यूटर आपकी दिमाग में नहीं, बल्कि एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, एग्जाम वालों के दिमाग में आते हैं, एग्जाम वाले इसे क्वेश्चन में देते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो सब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं और एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी ECC, ठीक है, ECC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ECC की फुल फॉर्म है, ECC की फुल फॉर्म है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, ठीक है।
आया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है। और ये कंपनी मतलब ये कंपनी थी किसकी, ठीक है, कौन लाया क्या। अब देखो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाने वाले कौन थे, जॉन मॉचले एंड प्रेस्पर एकार्ड, तो ये कंपनी भी उन्हीं की थी। ये कब इस्टेब्लिश करी उन्होंने, 1949 में, ठीक है। किसने, क्या नाम है, वही वही नाम है, ठीक है, जॉन मॉचले एंड प्रेस्पर एकार्ट, ठीक है। एक चीज़ भी नहीं रहने देंगे आपकी, हर क्वेश्चन हर चीज़ आपको कराएंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए तो आप सबके सब कर दो, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है, काम का है। उम्मीद है आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब जैसे ये आपने लिख लिया, अब जैसे एक चीज़ आती है टर्म पीसी, ठीक है, टर्म पीसी, ये पीसी नाम कहाँ से पड़ा, ठीक है, पीसी नाम कहाँ से पड़ा, ठीक है, कैसे क्या आया, ठीक है, कैसे पर्सनल कंप्यूटर कैसे नाम दिया गया, ठीक है। पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। ये कैसे नाम पड़ा इसका, ये इसका नाम पड़ा एक मतलब एक 1962 की बात है, ठीक है, 1962 की बात है, ठीक है। एक पॉपुलर न्यूज़पेपर था अमेरिका का शायद, तो इसका नाम था न्यूयॉर्क टाइम्स नाम था इनका, ठीक है, इस न्यूज़पेपर का। तो इस न्यूज़पेपर में मतलब किसी ने कहा था, ठीक है, इस न्यूज़पेपर में किसी ने कहा था, मतलब एक कोई पर्टिकुलर जानकारी नहीं है इस बारे में, और मतलब ऐसा इतना नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये समझाने के लिए, ठीक है, इतना ऐसा कुछ आता नहीं है, पर लेकिन आपका कुछ भी ना रहे इसलिए मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर था उसमें किसी ने कहा था कि अब हर किसी के पास पीसी होंगे, इस तरह बोला था, अब हर किसी के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर होगा, इस तरह बोला था, अपना पर्सनल कंप्यूटर होगा, ठीक है। आया समझ में, आ गया, ठीक है। अब देखो आ गया होगा, उम्मीद है आप सबको समझ में। और 1975 में, ठीक है, 1975 में एक ओलिवेटी, क्या नाम है, ओलिवेटी नाम की एक कंपनी थी, ओलिवेटी नाम की एक कंपनी थी, ठीक है। ये देखो एक एल है और एक आई है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओलिवेटी नाम की एक कंपनी थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हम अपने अब जो हम अपना कंप्यूटर बनाएंगे उसका नाम हम पीसी देंगे, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, लिख दूँ क्या करूँ, ठीक है, या फिर आप याद रखोगे, ठीक है। कंपनी थी ओलिवेटी, ठीक है, ये कंपनी थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हम जो अब कंप्यूटर बनाएंगे उसका नाम पीसी देंगे, तब इन्होंने अपने कंप्यूटर का जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया है उसका नाम इन्होंने पीसी दिया है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है, दिया, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में इतनी बात, ठीक है। चलो अब देखो ये इतनी बात समझ में आ गई, टर्म पीसी क्या था, ठीक है, कैसे कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद आया आपका फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल से मतलब आप क्या समझ सकते हो, पोर्टेबल यानी किसी जिस भी चीज़ को आप आराम से उठा करके दूसरी जगह ले जाकर उसकी जगह चेंज कर कर आराम से कहीं भी ले जाकर अपना काम कर सकते हो, समझ रहे हो, पोर्टेबल कंप्यूटर आया, ठीक है। तो ये जो पोर्टेबल कंप्यूटर आया इसका, ठीक है, इसका नाम था, ठीक है, इस पोर्टेबल कंपनी जो कंप्यूटर था, ठीक है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम भी ऑसबॉर्न था और इस कंप्यूटर का नाम भी ऑसबॉर्न था, ठीक है, लिख दे रहा हूं, बनाने वाली कंपनी का नाम भी, ठीक है, बनाने वाली कंपनी का नाम भी यही था, ठीक है, कंपनी का नाम, बनाने वाली कंपनी का नाम भी और कंप्यूटर का नाम भी, ठीक है, और कंप्यूटर का नाम भी, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है, बनाने वाली कंपनी का भी यही नाम था, ठीक है, और कंप्यूटर का नाम भी ऑसबॉर्न ही था। आ गया समझ में, ठीक है। और ये कब मतलब कब आया, ये 1981 में, ठीक है, 1981 में आया। आप सबको इतनी बात मेरी समझ में, ठीक है, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। चलो अब इतनी बात आप सब जान चुके हो, ठीक है,
आ गया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आप लोगों को, ठीक है। नोट करते चलना, क्योंकि यार अपने हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना वो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया होते हैं, हमें याद रहता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप मेरी वीडियो अब यूट्यूब पर ही है तो आप जब चाहे तब देख सकते हो, ठीक है, बार बार ओपन करके, लेकिन नोट्स होंगे तो आप रिवाइज़ करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको खुद ही, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, तो बाकी ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, वो आप सबको पता है, ठीक है, मोस्टली लोगों को पता होता है। बताओ, हम छोटे से सुन रहे हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? जल्दी बताओ, आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी बताओ, आपके पास 10 सेकेंड है। चलो हो गए। चार्ल्स, कमेंट कर देना, चार्ल्स बेबेज, सबको पता है। जिसको भी पता है ना, अगर आप में से जिसको भी पता था कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, तो फिर वो कमेंट करेगा और कमेंट करके बताएगा मुझे पता था, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर मुझे पता था, वो ये कमेंट करेगा, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर हो गया, उसके बाद ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर लिख लिया। अब फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, ये पता है आपको? अगर जिसको भी ये पता हो वो ये भी कमेंट करेगा कि मुझे ये भी पता था, ठीक है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, ठीक है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है सेमोर क्रे, ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है सेमोर क्रे, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। और फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? आप इंटरनेट यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता तो फिर क्या पता, तो इसलिए पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ इंटरनेट है विंटन सर्फ, विंटन सर्फ, हाँ समझ में यार, बड़े अजीब अजीब नाम है, ठीक है, सबके प्रोनाउंस करने का अलग तरीका है, ठीक है। आपको उम्मीद है ये इतना समझ में आ गया होगा, हमारा समझाया हुआ, ठीक है। अच्छा लगा हो अगर कंटेंट आज का तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, मतलब अब ये सब मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो जो भी है, पर कमेंट में ज़रूर बताना कि जिसको भी पता हो फादर ऑफ कंप्यूटर नेम, ठीक है। चलो ठीक है, पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच, है ना। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और पढ़ेंगे आगे थोड़ा और अच्छे से, अब और भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला 2-2.5 महीने आपको मुझे देने हैं, ठीक है, हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट करेंगे, एक सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ेंगे। चैनल पर बने रहना, थैंक यू सो मच।